केस बढ़ने से क्यों चिंता बढ़ी? डेल्टा प्लस वेरिएंट कैसे दुनिया के लिए संकट का दूसरा नाम बना? बच्चों को कब से वैक्सीन लगनी शुरू होगी? देखिए टॉप 9 कोरोना से जान। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 54,286 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 69,130 मरीज इस दौरान रिकवर भी हुए हैं। इसके साथ ही एक्टिव मरीजों की संख्या घटकर 6.25 लाख से नीचे आ गई है। 24 घंटे में महामारी ने देश में 1323 लोगों की जान ले ली। महाराष्ट्र में 8 दिन के अंतराल के बाद एक बार फिर 10,000 से ज्यादा नए केस आए। इससे पहले 16 जून को राज्य में 10,000 से अधिक नए केस आए थे। वहीं 24 घंटे में राज्य में 508 लोगों की कोरोना से मौत भी हुई है। महाराष्ट्र में एक्टिव मरीजों की तादाद अभी भी 1,21,000 से ऊपर है। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 111 नए केस आए हैं। इसके साथ ही संक्रमण दर 0.15% पर आ गई है, जो अब तक की सबसे कम दर है। राजधानी में 24 घंटे में 7 मरीजों की मौत हो गई। इस वक्त सक्रिय मरीजों की संख्या 1797 है, जो 8 मार्च के बाद सबसे कम है। भारत में कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट के मामले बढ़कर 40 तक पहुंच गए हैं। ये मामले महाराष्ट्र, केरल और मध्य प्रदेश में आए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना के इस वेरिएंट को देश के लिए चिंता वाला माना है। इन 3 राज्य सरकारों को खास एहतियात बरतने की सलाह दी है। पूरी दुनिया में डेल्टा प्लस वेरिएंट के अभी तक 205 केस मिले हैं, जिनमें भारत में पाए गए 40 मामले भी शामिल हैं। कोरोना वायरस के वेरिएंट की पहचान की पक्की तकनीक मौजूद है, लेकिन इससे होने वाले खतरे का पता लगाना अभी भी बड़ी चुनौती है। किसी वेरिएंट के प्रभाव का पता लगाने में 3 से 4 महीने का समय लग जाता है। तब तक वो खतरनाक रूप धारण कर चुका होता है। कोरोना के डेल्टा वेरिएंट ने इजराइल को मुश्किल में डाल दिया है। अभी तक लगभग अपनी पूरी आबादी को टीका लगा चुके इजराइल में फिर से नए केस बढ़ने लगे हैं। बुधवार को वहां 100 नए केस आए, जिनमें कई डेल्टा वेरिएंट के माने जा रहे हैं। हालात को देखते हुए इजराइल में एक बार फिर से कोरोना से जुड़ी सख्ती लागू की जा रही है। इस बीच एक रिपोर्ट में कहा गया कि यूरोप में अगस्त के आखिर तक 90% मामले डेल्टा वेरिएंट के होंगे। अलग अलग वेरिएंट की वजह से कोरोना वैक्सीन के अप्रभावी होने का संकट खत्म होने वाला है। अमेरिका के यूनिवर्सिटी ऑफ कैरोलिना के वैज्ञानिकों ने एक ऐसी यूनिवर्सल वैक्सीन तैयार की है जो किसी भी वेरिएंट पर कारगर होगा। इस वैक्सीन का चूहों पर सफल प्रयोग किया भी जा चुका है। देश में सितंबर-अक्टूबर तक बच्चों को वैक्सीनेशन शुरू हो सकता है। एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने बड़ी जानकारी दी है। डॉक्टर गुलेरिया ने कहा है कि बच्चों के लिए फाइजर वैक्सीन को FDA अप्रूवल मिल चुका है और इस वैक्सीन को भारत में आने की अनुमति दी गई है। भारत बायोटेक की वैक्सीन का अप्रूवल मिलने पर हम 2 से 18 साल के बच्चों को वैक्सीन लगा सकते हैं। दुनिया के 90 देश चीन से वैक्सीन लेने के बाद बुरी तरह फंस गए हैं। इन देशों में कोरोना संक्रमण खत्म होने की बजाय बढ़ रहा है। कोरोना वायरस के सामने चीनी वैक्सीन पूरी तरह से फेल साबित हुई है। ऐसे देशों में ज्यादातर छोटे और गरीब देश शामिल है। दरअसल चीन की वैक्सीन बहुत आसानी से उपलब्ध है, लिहाजा इन देशों ने चीन से ही वैक्सीन खरीदा और बड़े पैमाने पर अपने देश में वैक्सीनेशन शुरू किया।